Hello friends, hopefully you are getting this video in best of your health and in best of spirit for your learning. Let's start today the discussion on MS Word, how to work on MS Word. MS Office have different software which are useful for professional life. They are including MS Word, MS PowerPoint, MS Access and MS Excel. One of those very important software is MS Word, which gives us a very handy tool for typing, report writing, preparing documents and all. The extension name of this file from this software is called .doc or .dox. तो आइए शुरू करते हैं MS Word के बारे में। MS Word हमारे लिए बहुत यूज़फुल है और हमें हेल्प करता है हमारी बहुत सारी फाइल, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, हमारे नोट्स तैयार करने में। आप भी अपने बहुत सारे अच्छे नोट्स जो कि आगे आपके कंपटीशन के लिए काम के होंगे अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आप प्रिपेयर करते चलें और साथ ही साथ आपका डेटाबेस और बहुत अच्छे नोट्स तैयार रहें। तो सबसे पहले जब हम सिस्टम पे MS वर्ड स्टार्ट करते हैं तो आप अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक का बटन दबा के ये विंडो ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा न्यू का। न्यू में फिर आप जाने पर स्टार्ट होगा आपका, यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन है MS एक्सेस के लिए, MS वर्ड के लिए, MS पावर पॉइंट के लिए, इसी तरह से MS एक्सेल वर्कशीट के लिए। हमें स्टार्ट करना है MS वर्ड। जैसे हम वर्ड को क्लिक करते हैं तो ये विंडो पॉपअप होता है जहां पर MS ऑफिस का MS वर्ड स्टार्ट होने वाला है। और वर्ड स्टार्ट होते ही सबसे पहला स्क्रीन आपके सामने आता है ये, जहां पर एक ब्लैंक पेज आपके पास अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास में सबसे ऊपर है टाइटल बार, उसके बाद हमारे पास है मेन्यू बार जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प ये ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप देखेंगे कि होम में हमारे पास में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में स्क्रॉल बार है जिससे हम किसी डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास स्टेटस बार है जिसमें हम देख सकते हैं ये पहला पेज है जिसपे एक भी वर्ड नहीं लिखा गया है और इंग्लिश में इसका हम एक्सेसिबिलिटी, इसे कहते हैं स्टेटस बार। तो ये अलग अलग तरह की बार हैं जिनका नाम आप देख सकते हैं। मैंने बताया आपको टाइटल बार जो कि सबसे ऊपर है, मेन्यू बार जो कि आपको ऑप्शंस देती है क्या क्या चीजें आप इसमें कर सकते हैं, टूल बार हर एक मेन्यू में अवेलेबल डिफरेंट टूल्स को ये दिखाता है, स्क्रॉल बार डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे करने के लिए, साइड स्क्रॉलिंग करने के लिए या वर्टिकल स्क्रॉलिंग या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग करने के लिए काम आता है। स्टेटस बार आपको बताता है कि करंट स्टेटस क्या है। रूलर आपको दिखाता है कि किसी डॉक्यूमेंट का कितना मार्जिन, अपर, साइड मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और ये मार्जिन आपके यूज हो रहे हैं, इस पे और बात करेंगे। तो देखिए मेन्यू में हमने बात करी, सबसे पहले हमारे मेन्यू में ऑप्शन है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, ये मैंने आपको अभी बताया। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं होम के अंदर हमारे पास में ऑप्शन है सबसे पहले न्यू या ओपन। हम चाहें तो एक नया डॉक्यूमेंट शुरू कर सकते हैं या फिर प्रीवियस डॉक्यूमेंट को शुरू कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम सेव और सेव एज को समझते हैं। सेव का मतलब है किसी डॉक्यूमेंट को संरक्षित करना, सेव करना, जबकि सेव एज का मतलब है सेम डॉक्यूमेंट की कॉपी को दूसरी जगह पर सेव करना। यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि क्या अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को बिना कॉपी किए दूसरी जगह सेव करना है तो आप क्या करेंगे, द आंसर इज सेव एज। आप सेव एज का कमांड यूज करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आप प्रिंट दे सकते हैं जिसका शॉर्ट की है Ctrl+P, शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो होम में आपके पास में ये सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। तो इसी तरह से फाइल में आपके पास ये सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। इसी तरह से होम में जब आप देखेंगे तो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग और एडिंग्स आपके पास हैं। आइए देखते हैं ये कैसे काम करेंगे। ये देखिए आपके पास में जब आप होम पे जाते हैं तो होम पे आने पर ऑप्शन है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग और एडिंग्स, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मुझे उम्मीद है आपने जब क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो टैब ऑल्ट का बटन दबाने पर मैंने आपको दिखाया था बिना माउस का उपयोग किए आप कैसे ये सारे ये जो टूल है इनको उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही टैब का बटन क्लिक किया यहाँ पर 1, 2, F, H ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं जैसे ही F का बटन दबाता हूँ मुझे पेस्ट के ऑप्शन मिलेंगे, मैं H का बटन दबाता हूँ मुझे F में फाइल के ऑप्शन, H में होम के ऑप्शन मिलेंगे। इस तरह से आगे मैं चल सकता हूँ। तो देखिए बहुत सिंपली मैंने सिंपल वर्ड में टाइप किया यहाँ पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्रीगंगानगर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कैलिबरी बॉडी है इसलिए मैंने इसे बाय डिफॉल्ट यूज किया है। अगर हम इसे सिलेक्शन करने के बाद, ध्यान रखिए सिलेक्शन करने के बाद कमांड देते हैं Ctrl+C और Ctrl+V का, तो Ctrl+C करेगा इसे कॉपी और Ctrl+V करेगा इसे पेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास सेम कॉपी अवेलेबल है। अगर
हम चाहते हैं कि इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाए, जो कि कैलिब्री बॉडी से टाइम्स न्यू रोमन 16 हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसका सिलेक्शन लेने के बाद इस पे यहाँ से क्लिक करते हुए टाइम्स न्यू रोमन को सिलेक्ट करके 16 फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बोल्ड हो जाए तो इसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके नेक्स्ट लाइन में लिखने के बाद इस पे कंट्रोल बी फंक्शन को रन करेंगे। तो ये देखिए, ये आपका बोल्ड, इसी तरह से आपका इटैलिक्स, इसी तरह से अंडरलाइन, इसी तरह से जैसे अगर यहाँ पर स्पेलिंग गलत है तो स्ट्राइक थ्रू, इसी तरह से अगर आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है और यहाँ पर अगर आपको अपर केस करना है, यहाँ पर आपको लोअर केस करना है, यहाँ पर आपको टॉगल केस करना है, यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड कलर देना है और यहाँ पर आपको रनिंग केस रखना है। तो इस तरह से हम बहुत सारे फंक्शन यहाँ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ देखिए, यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट 2 यहाँ हमने यूज कर रखा है। देन इसी तरह से साइज बढ़ाने के लिए, साइज घटाने के लिए और अलग अलग तरह के जो हमने बात करी अपर केस और लोअर केस लेने के लिए, स्टाइल के लिए, टेक्स्ट कलर के लिए, फॉन्ट कलर के लिए, और अगर कोई भी तरह की फॉर्मेटिंग उसे रिमूव करना तो ये वाले टूल को हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास लिस्ट है, उसे हम बुलेट देना चाहें, नंबरिंग देना चाहें, सीक्वेंसिंग देना चाहें, हम अलाइनमेंट की अगर बात करें तो लेफ्ट अलाइंड, सेंटर अलाइंड, राइट अलाइंड और जस्टिफाइड अलाइंड, ये अलाइनमेंट हम यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पर लाइन पैराग्राफ, यहाँ पर गटिंग, जो लेफ्ट से स्पेस देना है कैसे मैनेज करना है, इस तरह से यहाँ पर सॉर्टिंग। मैंने उदाहरण दिया था आपको क्लास में कि अगर आप सबके क्लास मेट्स के नाम लिखें और मुझे उन्हें अल्फाबेट करना हो तो मैं सबको सिलेक्शन देने के बाद जब सॉर्टिंग रन करूंगा तो सभी नाम अल्फाबेटिकली सीक्वेंसिंग हो जाएंगे। इसी तरह से पेज कलर की बात करें या फिर हम बात करें अगर किसी लिखे हुए टेक्स्ट को बॉक्सिंग करने के लिए, बॉक्स में बंद करने के लिए। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग स्टाइल से इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है रिप्लेस फंक्शन। मैंने यहाँ पर अगर COA लिखा है और अगर मैं इसको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं इस फंक्शन को यूज कर सकता हूँ, रिप्लेस फंक्शन को। ये आपको ऑप्शन देता है कि आप किसी पर्टिकुलर फ्रेज या वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दें। तो आप इसे ट्राई करके देखें। आइए आगे बढ़ते हैं इसी सेक्शन में। जब हम बात करते हैं इंसर्ट की, तो हमने फाइल समझ लिया है, हमने होम समझ लिया। हम इंसर्ट की अगर बात करें तो इंसर्ट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले कवर पेज लगाने का ऑप्शन इंसर्ट में है। अगर पेज ब्लैंक छोड़ना हो, यहाँ पर इंसर्ट में ऑप्शन है। पेज ब्रेक का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेज ब्रेक हमें अलाउ करता है कि हम लेआउट, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बीच में 2-3 पेजेस में बीच वाले पेज का लेआउट भी चेंज करें तो हमें पेज ब्रेक द्वारा दोनों पेजेस को अलग करना पड़ेगा। टेबल इंसर्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग। यहाँ पर देखिए हमने इंसर्ट कर रखा है एक टेबल जिसके अंदर हमारे पास 5 कॉलम और 3 रो हैं। इस तरह से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया आपको पिक्चर इंसर्ट करके। इस तरह शेप की बात करें तो मैंने यहाँ पर गोल शेप बनाकर उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है और मैंने इसको हाइपर लिंक भी किया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिंक। अब मैं अगर इसको अपने डॉक्यूमेंट में क्लिक करता हूँ तो मुझे ये SKRU की वेबसाइट पर भी ले जा सकता है। इससे हम उपयोग कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई डेटा है, चार्ट है, कोई स्मार्ट आर्ट आपने यूज करना है, कोई स्क्रीनशॉट आपने लगाना है या कोई बुकमार्क लगाना है, कोई कमेंट मेंशन करना है, हेडर और फुटर मेंशन करना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली पेज नंबर आपको लगाना है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। कोई वर्ड आर्ट आपको लगानी है, कोई ड्रॉप कैप लगाना है, जैसा आपने अखबार में देखा होगा पहला अक्षर बड़ा और बाकी सारी चीजें कंटिन्यूएशन है, इसका आप लगा सकते हैं। इक्वेशन है, सिंबल्स हैं, तो यहाँ से लगा सकते हैं। रुपी सिंबल की बहुत इंटरेस्टिंगली Ctrl Alt और 4 का बटन दबाने पर हमारे पास रुपी सिंबल आता है, तो हम इसको यहाँ से उपयोग कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास में डिजाइन का। तो डिजाइन में हमारे पास है थीम के अलावा डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, उसके अलावा टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट के फॉन्ट, पैराग्राफ की स्पेसिंग, टेक्स्ट पे इफेक्ट, डिफॉल्ट, वाटरमार्क। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉन्फिडेंशियल की लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, तो मैंने इस पे वाटरमार्क लगाया है। पेज कलर आप देख सकते हैं, मैंने इस पे ऑरेंज येलो कॉम्बिनेशन का एक कलर मैंने यूज किया है। पेज बॉर्डर, इस पेज की मैंने बॉर्डर लगा रखी है। आप बड़े सिंपली इन सारे टूल को यूज करते हुए इसमें आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लेआउट पर आते हैं। लेआउट बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रूलर दिखाया है और मार्जिन अगर हम, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल सेटिंग है वो 2.5 फॉर एवरी सेक्शन, टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट रहती है, पर आप चाहते हैं नैरो मार्जिन करना तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। मॉडरेट करना, वाइल्ड करना या कस्टम मार्जिन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह से ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का उपयोग, साइज का उपयोग, कॉलम में अगर एक टेक्स्ट को आपने सिंगल कॉलम लिखना है या डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम लिखना है, पेज ब्रेक देना, लाइन के नंबर देना, हाइफिनेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है हाइफिनेशन। ये क्या कहता है, जैसे आपने कोई शब्द लिखा जो लास्ट तक आ गया है, सिरे तक आ गया है, जैसे मान लीजिए कॉन्फिडेंशियल, तो CON अगर यहाँ पर आया और FIDENTIAL यहाँ पर आ रहा है तो इसके बीच में जो डैश का निशान होता है उसे हाइफिनेशन कहते हैं। तो हाइफिनेशन हमें हमारे टेक्स्ट को ज्यादा एफिशिएंट लिखने में हेल्प करता है। इंडेंटेशन यानी हमारा
जो लेफ्ट राइट और बिफोर आफ्टर जो स्पेसिंग है इंडेंटेशन से मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिव्यू की। रिव्यू में आए तो हम स्पेलिंग ग्रामर चेक के लिए यहाँ से जा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंगली बहुत सारे बुक ऑथर्स भी ये बात कहते हैं कि अगर हमारे पास ये टूल नहीं हो तो हमारी बुक राइटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेलिंग याद करना थोड़ा मुश्किल काम है, पर हमारा बहुत काम आसान करता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसी के लिए अगर कोई थेसॉरस है, कोई इसका अल्टरनेटिव वर्ड है, वर्ड काउंट्स हैं, एक्सेसिबिलिटी चेकिंग है, ट्रांसलेशन है, लैंग्वेज चेंज करना है, कोई कमेंट ऐड करना है, या हमारे पास में कोई डॉक्यूमेंट आता है उसे उसके अगर हमने चेंज करके भेजे हैं तो उसके क्या क्या चेंजेस आए हमारे पास, ट्रैक चेंजेस करना है, ये सारे फैक्टर हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल सीखते हैं। मैंने आपको लगभग क्या बात बताई, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपके सामने। हमने समझा सबसे पहले मेन्यू को, जिसमें हमारे पास में फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प, ये ऑप्शन है। हमने देखा होम को, फाइल को, फाइल के बाद हमने देखा होम को, होम में हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे। फिर हमने इंसर्ट देखा, जिसमें हमने देखा पेजेस, टेबल, इलस्ट्रेशन, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर, फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। फिर हमने देखा डिजाइन को, जिसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है और पेज बैकग्राउंड है। फिर हमने देखा लेआउट को, जिसमें पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंजमेंट है। फिर हमने देखा रेफरेंसेस को, जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट कैसे बनाएं, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी कैसे करें, कैप्शन, इंडेक्स एंड अथॉरिटीज को कैसे देखें। फिर हमने देखा मेल को, जिसमें क्रिएट मेल मर्ज कैसे करें, इस पे हम एक और पूरा डिटेल सेशन करेंगे। मेल मर्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जिससे हमें हेल्प मिलती है कि हम अगर एक ही मेल को पूरे ग्रुप ऑफ मल्टीपल पीपल को भेजना चाहें तो कस्टमाइज मेल कैसे डेवलप करें। देन राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू, रिजल्ट और फिनिश, इस तरह की चीजें। रिव्यू के अंदर हमने देखा प्रूफिंग, एसेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोडक्ट एंड और इसी तरह के सिमिलर कमांड्स। तो देखिए मैंने आपके बहुत सारे सैंपल आपके सामने रखे हैं, बाकी प्रैक्टिस हम क्लास में भी करेंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत यूजफुल लगा होगा। मुझे उम्मीद है आप इसको अपने प्रैक्टिकल सेशन के साथ भी इन सारी चीज़ों के साथ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही देखिए, मैं एक बार और दिखाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पर होम पे क्लिक किया और मैं जैसे ही ऑल्ट का बटन दबाता हूँ, ऑल्ट का बटन दबाने पर मेरे पास ऑप्शन आता है इन सभी को रन करने का। मैं अगर होम का बटन दबाता हूँ तो मेरे पास आगे ऑप्शन आता है, मान लीजिए फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का। तो अगर मैं F का बटन दबाता हूं तो मेरे पास ऑप्शन आता है इसको स्क्रॉल डाउन करने का। स्क्रॉल डाउन करने पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं चाहूं तो टाइम्स न्यू रोमन को अपना बाय डिफॉल्ट स्टाइल बना सकता हूं, जहां पर मैं अपना जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है उसे चेंज कर सकता हूं बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज से। इसी तरह से आप अपना आगे के फंक्शन को भी यहाँ पर रन कर सकते हैं और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस तरह के चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होंगी और आप इसे आगे सीखेंगे। बिना प्रैक्टिकल आप इसको नहीं सीख पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप किसी ना किसी संसाधन से अपने प्रैक्टिकल एफर्ट्स को बहुत जल्दी बढ़ेंगे। और अगली क्लास में अगर आपको लगे कोई जानकारी, कोई चीज़ आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, कन्फ्यूज़न आप शेयर करना चाहते हैं, आइए हम मिलके नई चीज़ सीखते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू।